महाराष्ट्र में अब ओला, उबर और रैपिडो को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। सरकार ने सीधे गूगल और एप्पल को इन ऐप्स को हटाने के आदेश दिए हैं। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सर्विसेज पर बड़ा असर देखने मिल सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या इन कंपनियों ने नियमों को नजरअंदाज किया? क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को कोई बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो बंद हो सकती हैं? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ इतना सख्त रुख क्यों अपनाया है। सरकार इन ऐप्स पर कौन-कौन से गंभीर आरोप लगा रही है और अगर इन ऐप्स पर कार्रवाई होती है तो क्या इसका असर यात्रियों को लेकर हजारों राइडर्स पर हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। गूगल और एप्पल को महाराष्ट्र सरकार का लीगल नोटिस। दरअसल महाराष्ट्र सरकार अब बाइक टैक्सी सर्विसेज को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। राज्य सरकार का आरोप है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स महाराष्ट्र में नियमों का पालन किए बिना बाइक टैक्सी सर्विसेज चला रहे हैं। सरकार का कहना है कि बिना जरूरी मंजूरी, बिना ट्रांसपोर्ट विभाग के परमिशन और बिना मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन किए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया जा रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र साइबर विभाग ने 15 मई को आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत एप्पल और गूगल को लीगल नोटिस भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नोटिस में दोनों कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और लोगों तक पहुंचने पर रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो गूगल और एप्पल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले ने अब बड़ा राजनीतिक और कानूनी रूप लेना शुरू कर दिया है। आखिर सरकार इतनी सख्त क्यों हुई? अब सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार को इतनी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है सुरक्षा, खास करके महिलाओं की सुरक्षा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप नाइक ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म पर कई गंभीर खामियां देखने मिली हैं। उनका आरोप है कि ड्राइवर्स का सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, कई मामलों में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता है और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी इनका कमजोर है। सरकार के मुताबिक हाल ही में बाइक टैक्सी से जुड़ा एक हादसा सामने आया था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। इसके अलावा महिलाओं के साथ बदसलूकी और अभद्र व्यवहार की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। परिवहन मंत्री का कहना है कि रोजगार और बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर नियमों को ताक पर रखकर सर्विसेज चलाई जाएगी तो सरकार इन पर कार्रवाई जरूर करेगी। सरकार ने साफ किया, बाइक टैक्सी से नहीं है दिक्कत। इस पूरे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि वो पूरी तरह से बाइक टैक्सी के खिलाफ नहीं है। सरकार का कहना है कि राज्य में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी को अनुमति दी गई है। यानी अगर नियमों का पालन हो, जरूरी मंजूरी हो और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो तो बाइक टैक्सी चलाई जा सकती है। लेकिन सरकार का आरोप है कि कंपनियां पेट्रोल बाइक से धड़ल्ले से सर्विसेज चला रही हैं और नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियों को जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। सरकार चाहती थी कि कंपनियां अपनी परमिशन, सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जरूरी कागजात जमा करें, लेकिन आरोप है कि तय समय के बावजूद कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किए गए। इसके बाद सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है। रैपिडो पर परिवहन मंत्री का बड़ा आरोप। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर रैपिडो आता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने रैपिडो को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जब आरटीओ की तरफ से बाइक टैक्सी राइडर्स पर कार्रवाई होती थी और चालान काटा जाता था, तब कंपनी की तरफ से राइडर से कहा जाता था कि पहले जुर्माना भर दो, बाद में कंपनी से पैसा ले लेना। सरकार ने इसे नियमों और कानून का मजाक उड़ाने जैसा बताया है। यही वजह है कि अब सरकार का रुख और भी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। क्या महाराष्ट्र में बंद हो जाएंगे ओला, उबर और रैपिडो?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो पूरी तरह से बंद हो जाएगी? तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता है। अभी भी ये तीनों ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद हैं और लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि शनिवार को कुछ समय के लिए रैपिडो ऐप एप्पल स्टोर पर नहीं दिखाई दिया गया था, जिसके बाद चर्चाएं और भी तेज हो गई कि कहीं सरकार का आदेश लागू तो नहीं हो गया है। हालांकि फिलहाल कैब, ऑटो और फूड डिलीवरी जैसी दूसरी सेवाएं जारी है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऐप स्टोर से हटाने की कार्रवाई होती है तो इसका असर सीधे लाखों यात्रियों और हजारों राइडर्स पर पड़ सकता है। मुंबई, पुणे और दूसरे बड़े शहरों में बड़ी संख्या में रोजाना बाइक टैक्सी का इस्तेमाल लोग करते हैं। वहीं हजारों युवा इसी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे में अगर बड़ा एक्शन होता है तो इसका असर सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी दिखाई दे सकता है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल सबसे बड़ी नजर अब गूगल और एप्पल दोनों पर टिकी हुई है। क्या दोनों कंपनियां महाराष्ट्र सरकार का आदेश मानेंगी? क्या ओला, उबर और रैपिडो को ऐप स्टोर से हटाया जाएगा या फिर कंपनियां सरकार के सामने जरूरी दस्तावेज और नई व्यवस्था पेश करेंगी? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब सख्त होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला और भी बड़ा हो सकता है और बाइक टैक्सी सर्विसेज को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा फैसला भी देखने मिल सकता है।